हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों, आज अपन पार्टनरशिप मतलब साझा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा चैप्टर है दोस्तों। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5, 7 और 8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? देखिए, वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं साझा में उनमें पहले पूंजी दे रखी होती है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या लाभ दे रखा है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं क्या होता है। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। ये साझा में बस एक ही फॉर्मूले पे काम होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको कोई लाभ निकालना है तो आप पूंजी गुणा समय करते हो। अगर आपको पूंजी निकालना है तो आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले से और भी बन जाते हैं। पूंजी बराबर लाभ बटे में समय। क्या कर लेंगे अपन, पूंजी बराबर लाभ बटे में समय। इससे भी क्या आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए, क्या पूंजी आपको निकालनी पड़ेगी। पूंजी के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पूंजी नहीं दे रखी है। चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले 5, क्योंकि लाभ पहले वाले का 5 है, दूसरे वाले का 7 है और तीसरे वाले का कितना है, 8 है। अनुपात में लिख लेता हूँ। अब इन्हें समय कितना लग रहा है, पहले वाले को 14, दूसरे वाले को 8 महीने और तीसरे वाले को 7 महीने। अब क्या करना होगा अपन को, अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, वैसे तो कुछ कट रहा नहीं है। अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 14, 8 और 7 का ले लेते हैं दोस्तों। 14, 8 और 7 2 से लेता हूं। 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 7 का 7, 2 दूनी 4, 7, 2 एकम 2, 7 का 7, 7 एकम 7। गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56। 56 आ रहा है अपना एलसीएम। एलसीएम बराबर कितना आ रहा है, 56। तो 56 का गुणा इससे भी कर लेते हैं, इससे भी कर लेते हैं और इससे भी कर लेते हैं। 14 चौके 56, 8 7 56 और 7 8 56। ठीक है, 5 चौको 20 और 7 7 49 और 8 8 64। कट रहा है क्या दोस्तों, देख लो। नहीं कट रहा है किसी से, तो यही अपना आंसर हो जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। देखिए, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है अपना, बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 के कुल लाभ में से प्रभा का भाग कितना है। ठीक है, कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरफ मैं लिख लेता हूं प्रभा और इस तरफ मैं लिख लेता हूं अमित। ठीक है दोस्तों, प्रभा ने कितने रुपए लगाए, 32,000 और अमित ने अपने कितने रुपए लगाए, 22,000। ठीक है दोस्तों, जो प्रभा ने पैसे लगाए, क्योंकि साल के अंत में पूछा है, वर्ष के अंत में, तो पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए थे। अमित क्या हुआ, 5 महीने बाद आया। तो 5 महीने बाद आया, टोटल होते हैं 12 महीने। 12 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 7। तो उसने 7 महीने के लिए पैसे लगाए। केवल कितने के लिए लगाए, 7 महीने के लिए। ठीक है, अब कर लेते हैं सॉल्व। 3 0 से 3 0 कट जाती हैं। 32 गुणा 12 अनुपात 22 गुणा 7। 2 से और काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा ये 16 बार में। तो 11 × 7 हो जाएगा अपना 77 और 12 छंग 72 और 12 एकम 12 और 7 19। कितना हो जाएगा, 192। दोनों को जोड़ लेते हैं। 192 प्लस 77 कितना हो रहा है, 7 2 9, 9 और 7 16, 1 और 1 2। क्योंकि दोस्तों अभी कट पा नहीं रहा, इसलिए मैंने इसे ऐसा ही कर लिया है। ठीक है, अब देखिए टोटल लिख लेते हैं नीचे, 269। अब अपन को किसका निकालना है, प्रभा का। तो 192 रखेंगे ऊपर, ये है प्रभा का अनुपात, गुणा कितने पैसे हैं, 16,409। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 16,409
409। देखिए कितनी बार में इसके पहाड़े में आता है, काट लेते हैं। 269 एकम 269, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 61 बार में कट जाएगा। क्या आ रहा है अपने पास, 192 गुणा 61, गुणा कर लेते हैं 192 का 61 से। 1 2 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 1 1 ज़ा 6 दूनी 12, 9 छक्के 54 और 1 55, 6 कम 6 प्लस 5 11, 2 9 2 11, 5 1 6 और 1 7, कितना आ रहा है 11 712 आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है दोस्तों। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हेमंत ने 50,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। कर लेते हैं दोस्तों। हेमंत लिख लेता हूं एक साइड में और दूसरी साइड में संदीप लिख लेता हूं। हेमंत ने कितने 50,000 रुपये लगाए। 8 महीने बाद 70,000 रुपये कौन लगा के आ रहा है, संदीप। 8 महीने बाद आ रहा है, 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। तीन वर्ष में क्या, 12 3 36, 36 में से अपन को कितने 8 महीने घटाने पड़ेंगे, कितने बचेंगे 28। तो 28 महीने तक संदीप ने पैसा लगाया और हेमंत ने पूरे 3 वर्ष मतलब 36 महीने लगा रहा है हेमंत का पैसा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि वर्ष और महीने में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके आंकड़े आ गए आपके सामने। अब देख लेते हैं किससे कट रहा है, काट लेते हैं। 4 9 36, 4 7 28 और ये 4 0 से ये 4 0 सीधे सीधे कट जाते हैं। अब देखिए 5 गुणा 9 और यहाँ पे कितना आ रहा है 7 गुणा 7, 5 नाम 45 और 7 सतैया 49। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, जो कि है ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। सी वापस ले रहा है और ए और लगा रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए, बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। चलिए दोस्तों लिख लेता हूं मैं। ए मैंने यहां लिख लिया, बी यहां लिख लिया और सी मैंने यहां लिख लिया। अब मैं ए के बारे में लिख देता हूं। ए मतलब कितना लगा रहा है 5x लगा रहा है। कितने वर्ष के लिए लगा रहा है, 1 वर्ष। वैसे तो 2 वर्ष के लिए लगाना है, अभी फिलहाल 1 वर्ष के लिए लगा के फिर वो क्या करता है अपनी 60% राशि और लगा देता है। तो वही 5x लिख के 60% और लगा रहा है, तो 100 में मैंने 60 जोड़ लिए, कितने हो गए 160/100। टोटल 2 वर्ष के लिए लगाना है, तो 1 वर्ष इधर लग गया और 1 वर्ष इधर लग गया। अनुपात अब बी की बारी। बी क्या कर रहा है, बी 6x लगा रहा है और कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा, सीधे 2 वर्ष के लिए लगा दिया बिना छेड़छाड़ के। अब बात आती है सी की, तो सी ने 8x लगाई है राशि, लेकिन क्या कर रहा है सी 50% वापस ले रहा है 1 साल के बाद। तो 1 साल तक तो ये लगा रहेगा, फिर प्लस लगाएंगे अपन हमेशा। फिर क्या कर रहा है वो 50% वापस ले रहा है, तो 8x का 50% मतलब 50% करेंगे तो कितना बचेगा 4x। इसे 1 साल और लगाएगा क्योंकि टोटल 2 वर्ष के लिए लगानी है। ये तो अपने अनुपात आ जाएंगे इस तरीके से। अब इन्हें काटा पीटी कर लेते हैं थोड़ी। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16। बाकी सब गुणा होंगे, 5x गुणा 1 5x और 8 गुणा x 8x, 6 गुणा 2 12x, 8x गुणा 1 8x और 4x गुणा 1 4x। अब इन्हें जोड़ लेते हैं दोस्तों। 8 5 13x, 12x और 12x। देखिए x से x कट जाएगा तीनों। 13 अनुपात 12 अनुपात 12 अपना आंसर हो जाता है दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 मित्रों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 का निवेश किया।
2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपए के कुल लाभ में से Q का भाग कितना है। देखिए मैं आपको बता दूं, 3 मित्र हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा नहीं, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। अब देखिए 3 मित्रों में पैसे किस हिसाब से बटेंगे, P Q R। अब देखिए 45,000 लगा दिए P ने, Q ने कितने लगाए 70,000 और R ने लगा दिए 90,000, ठीक है। अब क्या होता है, 2 वर्ष के लिए इन्हें लगा दिया तीनों ने, कोई निकाल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, ऐसा लिख लिया तो 2 से 2 कट जाएगा तीनों का, और 4 जीरो से 4 जीरो, 4 जीरो से नहीं 3 जीरो से, इसके पास तो 4 है ही नहीं, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। यहाँ पे बचेगा 45, यहाँ पे बचेगा 70 और यहाँ पे बचेगा 90, ठीक है। 5 से काट लें, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 5 एकम 5, 5 अट्टे 40। अब और कट नहीं पाएगा, 9:14:18, ये तीनों का अनुपात आ गया दोस्तों। इन्हें प्लस कर लेते हैं, 9 और 14 हो जाएंगे अपने 23 और 18 41 हो जाएंगे अपने, ठीक है। तो 41 अपन बटे में लिख लेते हैं। अपन को Q का निकालना है, Q कौन सा है, ये बीच वाला Q है, तो इसे रखेंगे अपन ऊपर, गुणा अपन से पूछा गया है लाभ कितना है, 1,64,000, तो 1,64,000 अपन इधर लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लें, 41 चौके और ये 3 जीरो के 3 जीरो, 41 चौके 164 होते हैं। अब 14 चौके 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 कितने हो जाएंगे, 14 चौके 56 होते हैं, 56,000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। देखते हैं दोस्तों कौन सा है ऑप्शन, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाता है दोस्तों। ये काफ़ी सिंपल सवाल था लेकिन मैंने आपके लिए ले लिया, ये भी एक तरीका है क्योंकि। अब अपन आ गए अपने लास्ट प्रश्न की ओर। ए बी तथा सी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए कितने लगा रहा है, 2 लाख लगाता है। बी पहले 3 लाख लगाता है तथा 4 माह बाद 1 लाख और लगाता है। सी पहले 4 लाख लगाता है तथा 9 माह बाद 1 लाख निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 8,47,500 के लाभ में से ए का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख लेता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए कितने लगा रहा है, पहले 2 लाख, 2 लाख लगाता है ए, और बी पहले कितने लगा रहा है, 3 लाख, 3 लाख लगा रहा है, और सी पहले कितने लगा रहा है, 4 लाख लगा रहा है। देखिए सबके पैसे लगवा दिए स्टार्टिंग में अपन ने। अब कौन निकाल रहा है या बढ़ा रहा है देख लेते हैं। बी पहले 3 लाख लगाता है तथा 4 माह बाद 1 लाख और लगाता है, तो 4 माह बाद वो क्या कर रहा है, 1 लाख और लगा रहा है। ठीक है, और उनने कितने का पूछा है, वर्ष के अंत में, मतलब पूरे 12 महीने लेना है, तो 4 महीने ये लग गए, और 4 महीने के बाद कितने महीने और बच रहे हैं, 12 महीने करना है ना, तो 8 महीने और बच रहे हैं। टोटल अब 12 महीने का हो गया एस्टीमेट। 4 लाख इसने लगाए हैं और तथा 9 माह बाद 1 लाख निकाल लेता है, तो 9 महीने तक तो यही लगे रहे। अब उसके बाद क्या 1 लाख निकाल लेता है, तो बचे कितने आपके, 3 लाख। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपने यहां पे 3 लाख लगाए थे 4 महीने के लिए, उसने 1 लाख और डाल दिए इसमें, कितने डाल दिए, 1 लाख और, तो यहां पे कितना हो जाएगा, अब 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 लाख 8 महीने के लिए लगे रहेंगे और 3 लाख 4 महीने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 4 लाख 9 महीने के लिए लगे रहेंगे। अब इसने 1 लाख निकाल लिया, तो 4 लाख में से मैंने 1 लाख क्या कर लिया, घटा लिया। अब 3 लाख बाकी के 3 महीने के लिए लगा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ए कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है, पूरे 12 महीने तक एक ही हिसाब से काम चल रहा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 लाख गुणा 12। अब देखिए इनमें से क्या, बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। 4 तिया 12, 12 लाख हो जाएगा, प्लस 8 चौको 32, 32 लाख हो जाएगा। 3 2 5, 3 4 और 1 0 5। 9 चौको 36, 36 के पीछे 5 जीरो, प्लस 3 का 9, 9 के पीछे 1 जीरो और 1 कम है, यहाँ पे 5 आएंगी। ठीक है, अब अपन जीरो अपनी काट लेंगे अगली स्टेप में, पहले प्लस कर लेते हैं।
2 और 2 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4 5। इसमें जोड़ लेते हैं, 36 और 9 हो गए 45, पीछे जीरो लगेंगी 5। 12 दूनी 24 और पीछे कितनी जीरो लगेंगी 5। 5 जीरो से 5 जीरो काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुपात क्या आ गया 24 अनुपात 44 अनुपात 45। ठीक है, आपको ए का भाग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 24 44 और 45। 5 4 9 और 4 13, 2 और 1 3 और 4 7 4 11, कितना आ रहा है 113। अपन को निकालना है बी का, अपनों को ए का निकालना है। तो ए का कितना दे रखा है 24 गुणा लाभ कितना है 8,47,500, 8,47,500 काट लेते हैं दोस्तों, कितना आ रहा है। ठीक है, 113 से काटते हैं, 113 से कट जाएगा 7 और 5 75 और 2 जीरो 7500 बार में कट जाएगा। कितना बच रहा है अपना 24 इंटू 7500। इससे ए का भाग निकल आएगा, इसका गुणा करेंगे अपना आएगा 1,80,000। कितना आएगा दोस्तों 1,80,000 अपना आंसर हो जाता है जो दोस्तों, तो वो अपना ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।